हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो टिप्स लेकर के आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको पसंद भी जरूर आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ फर्स्ट टिप में मैं आज आप लोग साथ में एक ऐसा DIY शेयर कर रही हूँ जो फटाफट बन जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 हैंगर ले लिए हैं। इस तरीके के कोई भी प्लास्टिक के या मेटल वाले कोई भी हैंगर ले सकते हैं। और ये कंटेनर भी हमारे पास अक्सर मिल जाते हैं क्योंकि कभी स्वीट आता है, कभी सब्जियाँ आती, कभी कुछ आता है। तो और यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लॉथ क्लिप। यहाँ पर क्लॉथ क्लिप की जगह आप दूसरी कोई पिन भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हमें ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे कंटेनर लेते हैं तो 2 से 3 4 ले सकते हैं। और इस तरीके से जैसे मैं इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा देना है। देखिए आपका कितना सुंदर सा एक ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। अब आप इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में रख दीजिए या फिर आप इसको अपने किचन में रख दीजिए। यहाँ पर आप छोटे छोटे कंटेनर जो हैं उनको रख सकते हैं। अगर आप इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में रखते हैं तो आप अपनी लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और यहाँ पर आपकी चीज़ ऑर्गेनाइज भी रहेगी, सामने रहेगी। जब आपको नीड होगा तो आप उठाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि हमें या तो ड्रॉअर में भरना पड़ता है या फिर ऐसे ही किसी कंटेनर में रख देना पड़ता है। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और ये फटाफट बन भी गया। आपके घर में जो बेकार चीज़ है ना उसी से देखिए इसका कितना सुंदर सा इस्तेमाल हो गया है। तो बस इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए, रख दीजिए और इन्जॉय करिए। फेंकने से अच्छा है चीज़ों का रीयूज करना। रीयूज करने से आपके पैसे बचते हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदना पड़ता है। अब आप यहाँ पर इस तरीके की जो क्लिप आती है इसको भी लगाएंगे तो कहीं कहीं ज़्यादा सेफ्टी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं, फूड कंटेनर, अक्सर हमारे घर में आते हैं और ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, कभी इसमें कोई ग्रोसरी रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं। लेकिन क्या इसका आपने एक सुंदर सी DIY बनाई है? अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आप किसी एरिया को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड से देखिए इस चीज़ इस तरीके से लाइनिंग जो निकलती है उसको निकाल लिया है और मेज़रमेंट ले लिया है जितना मेरा कंटेनर है उसके हिसाब से। देखिए एक तरफ को प्लेन है, एक तरफ को इस तरीके से जो लाइनिंग वाला हिस्सा होता है उसे जब आप कार्डबोर्ड को रिमूव करेंगे ना ऊपर से तो धीरे धीरे इस तरीके से ये लाइनिंग वाला हिस्सा निकल आता है। अब आप इसको क्या करना है, इस तरीके से इस पर इंसर्ट कर देना है ग्लू की हेल्प से या ग्लूगन, मतलब जो ग्लूगन होता है उसकी हेल्प से आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको चिपकाना है हमें जिससे कि बिल्कुल ये बराबर कंटेनर बन करके रेडी होगा। और उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर इसको चिपका दे रहे हैं। चिपकाने के बाद में चलिए मैं तो सिर्फ अभी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसको बनाऊँगी, मैं इसको कलर भी करूँगी, फिर मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी कि ये कंटेनर कैसा लग रहा है। देखिए फ़िलहाल अभी तो मैं बस आप लोग साथ में सिर्फ और सिर्फ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टेप से चिपका दे रही हूँ जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में जब बनाऊंगी तो मैं फिर इस्तेमाल कर लूँगी, फिर से सही कर लूँगी। लेकिन आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं फटाफट भी, मतलब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसके मेज़रमेंट के हिसाब से इसको कट कर लेना है। कार्डबोर्ड को छिलका इसका ऊपर का जो कागज़ होता है उतार देना है, लाइनिंग वाला निकालना है और यहाँ पर आपको टेप मतलब सेलो टेप से चिपका देना। देखिए इस तरीके से अभी हमारा देखिए कितना सुंदर सा एक कंटेनर बन करके, मतलब एक वास बन करके रेडी हो गया है। अब आप किसी भी टेबल पर इसको रख दीजिए, इसमें अपना फ्लावर वगैरह रख दीजिए या आप यहाँ रियल प्लांट भी रख सकते हैं। मैंने तो बस आप लोगों को ऐसे दिखाने के लिए ही बना करके रख दिया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है। अगर आप ऐसे कोई कंटेनर रखते हैं, मतलब कोई वास रखते हैं तो उतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन इस तरीके से आपके घर में बेकार पड़े डिब्बे का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बरसात के दिनों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हरी मिर्च को लेकर के। हरी मिर्च अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये ख़राब होने लगती, गलने लगती है। अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो ये सूखने लगती है और लाल पड़ने लगती है।
तो हम किस तरीके से रखें जिससे कि हमारी हरी मिर्च कई दिनों तक, मतलब कम से कम 10 से 15 दिनों तक एकदम ताज़ी और ग्रीन बनी रहे, ना गले ना खराब हो। तो एक छोटा सा टिप अपनाना है आपको। पहले तो उसके सारे डंठल को रिमूव कर देना है। उसके बाद में आपको लेना है एक कांच का जार और उस जार में आपको इसको भर देना है। देखिए, कांच के जार में आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो कभी ख़राब नहीं होती जल्दी, हमेशा ताज़ी बनी रहती है। तो कांच के जार में ही इसको रखना है, इस बात का ध्यान देना है। और डंठल जितने हैं उतने रिमूव कर देने हैं, डंठल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डंठल से ही आपके जो हरी मिर्च हैं वो सड़ते और गलते हैं। अब आप इसको उठाइए, फ्रिज में रख दीजिए। 15 दिन से 1 महीने तक रखे रहेंगी, आपका जो हरी मिर्च है ख़राब नहीं होगा। अब रही है डंठल की बात, तो डंठल को तो बरसात में बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपके लिए अमृत के समान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं प्लांट में बरसात में। अब इस तरीके से इस प्लांट में, जैसे मैं जड़ों में डाल रही हूँ ना, इस डंठल को डाल दीजिए। आप निश्चिंत रहेंगी, ना तो फंगस लगेगा और ना आपका प्लांट खराब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो खलबट्टे हमारे पास होते हैं ना, हम इसका जब भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके सरफेस पे रख के कूटते हैं कोई चीज़, तो बहुत तेज़ ये आवाज़ करता है, खट 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 की। तो यहाँ पर इस तरीके के कंटेनर, जो फूड कंटेनर आते हैं, इनके जो कैप होते हैं अक्सर हमारे पास बेकार पड़े होते हैं, तो इनका इस तरीके से इस्तेमाल करिए। जब आप नीचे रख करके इसको कूटेंगे तो खट खट की आवाज़ बहुत ही हल्की हो जाएगी, रहेगी लेकिन हल्की हो जाएगी। अब इस कंटेनर के कैप का दूसरा भी इस्तेमाल, जो लिड का है, दूसरा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ इसको, और कट करके मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा DIY बनाऊँगी, जिससे कि हमारा जो एक खलबट्टा है सुरक्षित रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो बीच वाला जो हिस्सा है ना, उसको मैं कट कर दे रही हूँ। देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो इसके लिड होते हैं कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से पूरी गोलाई में कट करके निकाल दूंगी बीच का हिस्सा। और बीच का हिस्सा जब निकल जाएगा तो इसमें हम अपने जो हमारा खलबट्टे का मूसर होता है उसको रख देंगे, या बट्टा कह सकते हैं उसका, वो रख देंगे। और इस तरीके से हमारा जो खल है वो ढका रहेगा, खराब नहीं, गंदा नहीं होगा, इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और आपको अगर कोई चीज़ छोटी जैसे अदरक है, लहसुन है, कूटना है तो ये फैलेगा भी नहीं अगर आप कूटेंगे तो इस तरीके से। तो देखिए, दोनों तरीके इसके कितने बढ़िया है। एक कैप से, मतलब एक लिड से आप कितना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करती हूँ आपको छोटी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें दिखाने की। अब देखिए, जैसे गैस बर्नर है ना, जब ये चोक हो जाता है, मतलब इसके जो होल होते हैं बंद हो जाते हैं, तो हमारी गैस अंदर से तो निकलती है लेकिन यहाँ पर नहीं आती है। इससे क्या होता है, हमारी गैस बहुत जल्दी ख़त्म होती है। हमें लगता है कि हमने तो इतना ज़्यादा यूज भी नहीं किया और हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म कैसे हो गया। तो ख़त्म होने का मेन रीज़न होता है, हम कितना भी साफ़ कर लें, इस पर कभी दूध गिर जाता है, कभी चाय गिर जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से जब भी कोई चीज़ गिरती है तो वहाँ पर होल बंद हो जाते हैं। होल जैसे जैसे बंद होते हैं वैसे वैसे हमारा गैस यहाँ से निकलना बंद हो जाता है। तो आज मैं इसको क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी, जिससे आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और इसके सारे होल्स भी खुल जाएं। तो यहाँ पर हमने ले लिया बेकिंग सोडा। 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और कुछ इस तरीके से डालना है। जब आप इस तरीके से डालेंगे तो दोनों में पूरा चला जाएगा। अब आपको लेना है पेप्सी या कोका कोला, यहाँ पर जो हार्ड ड्रिंक है ना उसी को लेना है। अब इसको इसमें डालना है, जैसे आप डालोगे खुद ही देखोगे इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और ये कितनी जल्दी कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। ना आपको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको और कुछ इसमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको इसी तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मतलब लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ अच्छी तरीके से, मैं चाहती हूँ डूब जाए। तो बस आपको इसी तरीके से छोड़ना है। और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डाली है ना, वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा क्लीन हो गया। देखिए सामने रिजल्ट है आपके, कितनी जल्दी ये असर करता है, कितनी जल्दी ये क्लीन करता है। तो बस जब आप इसको ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिना मेहनत के ये कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं। 5 मिनट बाद इसका रिजल्ट आपके सामने है। जो भी गंदगी थी आप देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कलर ही चेंज हो गया है। और बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए हमारा जो बर्नर था एकदम से क्लीन हो गया है।
तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरीके से आप आसानी से अपने गैस बर्नर को साफ़ कर सकते हैं बिना मेहनत के, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि यार आप घंटों इसको रगड़ेंगे, साफ़ करेंगे, तब जा कर के कहीं ये साफ़ होगा। तो इस तरीके से आपको घंटों रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उठाना है, कोल्ड ड्रिंक में डाल देना है सोडा के साथ में, ये खुद ही साफ़ हो जाएगा। और आप हल्के से बस इसमें ब्रश मार दीजिए तो बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा। मैंने दूसरे वाले भी देखिए इसमें डाल दिए हैं और फिर इसको मैं थोड़ी देर बाद क्लीन कर लूँगी। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोगों के पास में देखिए जितनी बेडशीट होती है उससे दुगनी हमारे पास पिलो कवर होते हैं। पिलो कवर को हम लोग अक्सर इस तरीके से तह करके रख देते हैं। अब क्या होता है, कोई चीज़ निकालते हैं, एक निकालते हैं दूसरा इधर उधर फैल जाता है, गिर जाता है, इसकी फोल्डिंग जो होती है वो भी खुल जाती है और जल्दी ढूंढने से मिलते नहीं है। जब भी आप बेडशीट लगाने चलो, पक्का है कि एक पिलो कवर अगर आपका मिला है तो दूसरा आपको ढूंढना ज़रूर पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जिससे कि आप आसानी से सारे की पिलो कवर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अच्छी तरीके से रख पाएंगे, और जब आपको ज़रूरत होगी ना तो आप आंख बंद करके चले जाएंगे और ले करके निकाल कर चले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली जैसे हम लोग रखते हैं ऐसे नहीं रखना है, हमें इसको खोलना है। देखिए इसकी फोल्डिंग को हमें खोल करके सिंगल बनानी है, जैसे सिंगल हम लोग मतलब डबल फोल्ड करते हैं उस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा रही हूँ और बहुत ही अच्छा सा तरीका है, बिल्कुल यूनिक तरीका है। इससे आपको कम जगह भी होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे ढेर सारी, चाहे बेडशीट हो चाहे पिलो कवर हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पिलो कवर अपने खोल लिए हैं। देखिए सारा खोल लेना है इस तरीके से और उसके बाद में अब आपको इसको रखना है इसके पिलो कवर के अंदर। तो रखने का तरीका देखिएगा, आप सोचेंगे बस इसके बाद वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन नहीं, आप मेरे रखने का पहले तरीका देखिए मैं रखती कैसे हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है। अब ये थोड़ी सी जगह में देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है ना, इसकी प्रेस खराब होगी। अब आपको इस तरीके से उल्टा करना है, मतलब पलट लेना है, और जो ये वाला हिस्सा होता है ना जहाँ से हम लोग पिलो को बंद करते हैं उस तरफ से इसको घुमा करके ऐसे इस पे कवर की तरह चढ़ा देना। देखिए अब कम जगह में देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रख गया और कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया। अब आपका पिलो कवर ख़राब भी नहीं होगा, कहीं भी आप रख देंगे। अब इसके ऊपर आप कितने सारे भी रखते चले जाए ना, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें इतने सारे पिलो कवर रखे हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है और जब आपको नीड होती है तो मिल भी जाता है। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो हमारा ये ऑयल डिस्पेंसर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है जब भी आप कितना भी क्लीन करके रखेंगे ना, लेकिन जब आप उठाएंगे तो यहाँ पर ऑयल आपको लगा हुआ जरूर मिलेगा। जिस चीज़ पर रखेंगे धीरे धीरे वहाँ पर स्टिकी हो जाता है, तेल लगते लगते बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब आप अगर डायरेक्ट इसको किसी अलमारी में रखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजर पर रखते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर वो काम नहीं बनता। तो इस तरीके के देखिए ढक्कन जो है ना अक्सर हमारे घर में मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा फूड कंटेनर का ढक्कन है और मैंने इसको कुछ इस तरीके से डेकोर करके बनाया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के ढक्कन पर पेपर का, जो पेपर का होता है, कुछ भी कटिंग करके चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में इस तरीके से रखती हूँ। अब ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर क्या होता है ना, धीरे धीरे तेल को सोख कर लेता है और जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पर तेल लगता भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा हुआ है ढक्कन। तो इस तरीके से आप बेकार ढक्कन का इस्तेमाल करके अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा।